हेलो बच्चों, कैसे हैं? और कैसे 11th की तैयारी 11th फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और हमने आपको बताया है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, जिससे आपकी आगे नीट आईआईटी की प्रिपरेशन साथ में होगी। और वही हम 11th वाले बच्चों के लिए हमने शुरू किया है। ये उन्हीं के लिए क्लास है और ये इसमें हम बताएंगे एनसीईआरटी बेस्ड हमारी क्लास रहेगी, साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। पिछले वीडियो में बच्चों जैसा कि बताया था हमने कि एक पोजीशन है और पोजीशन जब चेंज होता है तो वेलोसिटी होता है, और जब वेलोसिटी चेंज होता है बच्चों तो एक्सीलरेशन बनता है। ठीक है, और इनके बीच का रिलेशन हमने बताया था। जैसा कि बताया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। जब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन होती है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सीधी लाइन होती है। अब सीधी लाइन क्या है? जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक ट्रैक है और उसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस मान लेंगे। और जैसे एक वर्टिकल लाइन होगी उसको वाई एक्सिस मान लेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही सीध की लाइन में मूव करता है, यानी जैसे एक्स एक्सिस मोशन, जैसे वाई एक्सिस मोशन, तो इसको वन डायमेंशनल मोशन बच्चों कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और आज हम कुछ ऐसी आपको कंडीशन बता रहे हैं कि हाउ यू कैन से कि गिवन मोशन विल बी वन डी मोशन। किस कंडीशन पर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे और वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। और बहुत अच्छा वीडियो है आज का, और आज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताएंगे। तो बच्चों जैसे हम कहें कि यदि एक वर्ड होता है जैसे व्हेन ए बॉडी इज रिलीज, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप। जब एक बॉडी को हम रिलीज करते हैं बच्चों, रिलीज का मतलब है जैसे हाथ में पकड़े हैं बच्चों, उसको हाथ से हमने छोड़ दिया, तो उसको क्या कहते हैं? रिलीज। रिलीज जैसे कहते हैं बच्चों कि व्हेन ए बॉडी इज रिलीज, मतलब आप उस बॉडी को इनिशियल स्पीड कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे आप हाथ से पकड़े हुए हैं कोई बॉल को, गेंद को, और हाथ फैला दे, तो उसको कहेंगे बॉल इज रिलीज्ड। ठीक है, यानी रिलीज मीन्स आपने फेंकने के, आपने जब उसको छोड़ा, यानी जब हाथ से अलग किया, तब उसमें जो उसकी स्पीड थी वो जीरो थी बच्चों। यानी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ऐसे वर्ड यूज होते हैं बच्चों। और एक सेकंड वर्ड यूज होता है मोशन में, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब ये होता है बच्चों कि फेंकना। व्हेन एवर सम स्पीड इज गिवन टू ए बॉडी, यानी जब आप हाथ से अलग कर रहे हो बच्चों, तो उस बॉल को यानी स्टोन को या पत्थर को आप कुछ स्पीड दे रहे हो, तो कहेंगे व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड। समझे? फेंकना, प्रोजेक्टेड मतलब फेंकना, कुछ स्पीड देते हैं। देखिए किस कंडीशन पर बच्चों कोई बॉडी सीधे चलती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। आज के बाद ये चीज़ याद रखना है बच्चों, और ये हमारे पॉइंट याद रखना है कि कोई आपसे पूछता है कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट को फेंका है या एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, तो मोशन देखिए बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, सीधे चलेगी। उसका पथ क्या होगा? पथ का मतलब है जिस पथ से वो मूव कर रही है, वो पथ का जो शेप है, नेचर है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी मोशन को बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। देखो अब शुरू करते हैं किस कंडीशन पर। एक पहली कंडीशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में मूव करे। फिर से हम बता दें, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो बच्चों
उसकी जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। दैट मोशन विल बी वन डायमेंशनल मोशन। क्योंकि जब आपने रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्या होगी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। और जिस एक्सीलरेशन के अंडर में वो मूव करेगी बच्चों, उस एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो वो बॉडी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब एक सीधी डायरेक्शन, क्या होगी? मूव करेगी। क्या होगी? मूव करेगी। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, क्या है एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक सीधी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक ही मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का बच्चों, तो वो वेक्टर कांस्टेंट होता है। समझ लो, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि कोई वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एक ही हैं और दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रही है बच्चों, तो वो वेक्टर कांस्टेंट है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया है बच्चों और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में मूव करती है, यानी एक ही दिशा है, तो वो बॉडी एक्सीलरेशन की ही दिशा में खिसकेगी, मूव करेगी और मोशन क्या होगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन में। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे हम एक बॉल है, ये बॉल है, हमने रिलीज किया, रिलीज मतलब ड्रॉप कर दिया, हाथ में पकड़े थे और ऐसे छोड़ दिए हैं, हाथ में पकड़े हैं और ऐसे छोड़ दिए। जैसे ये है, इसको हाथ में पकड़े हैं बच्चों और इसको हम छोड़ दें, तो बच्चों इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इसकी मोशन किसके अंडर में हो रही है? जी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन से एक्सीलरेशन के अंडर में इसकी मोशन होगी बच्चों? एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी। और आपको मालूम है जी की वैल्यू जनरली 9.8 या 10 मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन बच्चों सीधा डाउनवर्ड होता है। कहाँ होता है डायरेक्शन? सीधा डाउनवर्ड होता है बच्चों। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से रिलीज करते हैं बच्चों, तो सीधे जिस पॉइंट से रिलीज करते हैं और सीधी लाइन से मूव करता हुआ उसी पॉइंट के जस्ट नीचे ग्राउंड में पहुंचता है। समझ में आया? तो जैसे एक पॉइंट है, उसी के सीध में दूसरा पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो पाथ होगा वो बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ रहा बच्चों कि हम बता रहे हैं कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। हमारा टॉपिक क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को बच्चों और नाम होते हैं। जो बच्चों को समझ में नहीं आता ये टॉपिक, कभी कभी स्ट्रेट लाइन मोशन में कंफ्यूज रहते हैं और जो बुक वो पढ़ना शुरू करते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन की जगह दूसरा वर्ड यूज करता है। कौन सा वर्ड यूज करता है? इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको 1D मोशन भी कहते हैं, दैट इज 1D डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन भी होता है। ठीक है बच्चों, 1 डायमेंशनल मोशन भी होता है। समझ में आ रहा? तो हम बता रहे हैं किस किस कंडीशन में कोई बॉडी की मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कहो बच्चों या रेक्टिलिनियर मोशन कहो या आप 1 डायमेंशनल मोशन कहो। समझ में आ रहा बच्चों? तो यदि हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, रिलीज का मतलब हाथ से छोड़ दें, और वो बॉडी में एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम कर रहा है, यानी उसकी मोशन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में हो रही है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब एक कांस्टेंट डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन के सीध में वो बॉडी मूव करेगी। समझ में आया कि नहीं? ये आपको कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन प्रोजेक्शन की बच्चों। एक ही लाइन में बता दें, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, फेंकने का मतलब उसकी एक फेंकने की डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों क्या होगी? जो आप
फेंकने के समय जो वेलोसिटी बच्चों दोगे, यानी वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हम ऐसे फेंक रहे हैं डाउनवर्ड, तो हमने इस बॉडी को हमने किस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया? डाउनवर्ड। और यदि बॉडी को इसको ऐसे थ्रोन कर रहे हैं, वर्टिकली अप थ्रोन कर रहे हैं बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी फेंकने के समय एट इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। समझ में आया? तो बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर है, जैसे कि एक्सीलरेशन एक वेक्टर है। अब वेक्टर मीन्स एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, तो इसका मतलब है हम t बराबर 0 यानी इनिशियल इंस्टेंट यानी फेंकने के समय जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और जिस एक्सीलरेशन के अंडर में मान लो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में मूव कर रहा है बच्चों, तो यदि इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मतलब कोलिनियर वेक्टर है बच्चों। अब कई बच्चों को कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि 11th वाले बच्चे हैं, कहते हैं 11th वाले बच्चे सर हम 10th पास आउट हैं, ना तो हमने वेक्टर पढ़ा है ना अभी हम वेक्टर को डिफाइन किए हैं। तो हम आपको बता दें, देखिए यदि हम इस तरह फेंकें कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल फेंकने की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आइदर पैरेलल हो या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो बच्चों मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। पथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी फेंकने की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बच्चों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। ऐसे जब दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ऐसे वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते, तब भी बच्चों वो बॉडी यानी ऑब्जेक्ट का पथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तब भी मोशन बच्चों क्या होगी? रेक्टिलिनियर होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी और स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड लगातार बढ़ेगी यानी मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। पिछले वीडियो बच्चों देख लेना है, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि दो तरह की मोशन होती है। जब एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, किसी मोशन में एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, तो हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। और यदि एक्सीलरेशन एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब है ही नहीं, तो कहते हैं एक्सीलरेशन इज जीरो यानी जीरो एक्सीलरेशन की मोशन है। और जीरो एक्सीलरेशन की मोशन है बच्चों तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो बॉडी एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब भी बच्चों मोशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आया? तो यहाँ कंडीशन है बच्चों, यदि कोई पहला पॉइंट फिर से रिमाइंड करवा दे रहे हैं, किस कंडीशन में बच्चों एक ऑब्जेक्ट यानी एक मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन करती है? पहला केस, व्हेन ए बॉडी is moving with constant velocity, that motion will be straight line motion। यदि कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों एक ही स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन की मोशन बच्चों क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होगी। और ऐसी मोशन क्या है? अनएक्सेलरेटेड मोशन।
अनएक्सेलेरेटेड का मतलब है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो एक्सेलेरेशन जीरो है। तो कह सकते हैं जीरो एक्सेलेरेशन की मोशन क्या होती है, 1D होती है, 1D मोशन होती है। समझ में आया। अब दूसरे में आपको बता दें, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक बॉडी को हमने जस्ट अभी हमने बताया था रिलीज किया, एक जैसे बॉल को हाथ से छोड़ दिया और उसकी मोशन एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंडर में होना है, तो वो बॉडी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में सीधे मूव करेगी। तो वो भी मोशन क्या होगी बच्चों, क्या होगी, दैट मोशन विल बी आल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन। और ऐसी मोशन में कंटिन्यू जो स्पीड होगी इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, स्पीड इंक्रीज होगी। समझ में आया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम हाथ से छोड़ देते हैं बच्चों तो नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, आपको मालूम है कि ये कंडीशन किसकी है, u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और ये ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में मूव करेगी। यहाँ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, g है, और आपको मालूम है ये ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन है g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट है। और आपको मालूम है g की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिराते हो, रिलीज करते हो, तो सीधे नीचे उतरता है, यानी डाउनवर्ड मोशन करता है, डिसेंडिंग मोशन करता है बच्चों, दैट मोशन इज डिसेंड को करता है, डाउनवर्ड मूव करता है और सीधे मूव करता है। ठीक है, उसकी स्पीड कंटिन्यू क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है। ये दूसरा केस है। तीसरा केस बच्चों कि जब हम कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन या तो पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब है या तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और या फिर दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दोनों इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो भी वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। लेकिन दोनों में ये इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलेरेशन मान लो a, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो क्या होगा बच्चों, ये मोशन, सच मोशन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों क्या होता है, ऐसी मोशन जिसमें स्पीड कंटिन्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आया बच्चों। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है ऐसी मोशन जिसमें स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होती है। समझ रहे हैं। अब देखो बच्चों, और यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, तो ऐसी मोशन भी पथ क्या होगा, चलने का रास्ता क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। बट दैट मोशन में क्या होगी, स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज होगी, और सच मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। क्या होती है बच्चों, रिटार्डेड मोशन होती है। जिस मोशन की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज होती है, दैट मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। समझ में आ रहा बच्चों। यदि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन, यदि स्पीड घट रही है तो क्या होती है, रिटार्डेड मोशन है। अब तो क्लियर आ गया। तो ये कंडीशन बच्चों बुक में नहीं दी गई हैं। इस कंसेप्ट को हम एक इजी वे में आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज कंडीशन फॉर 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। फिर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कैलकुलस है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलस बच्चों बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेशन बच्चों होता है, वो डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से होता है। क्योंकि बच्चों 10th पास होकर आप आते हैं 11th में, तो आपका कैलकुलस पढ़ाया नहीं जाता। जैसे कैलकुलस मैथ के टीचर पढ़ाते भी हैं तो हो सकता है अभी पढ़ाए ना हो, इसलिए हम कुछ कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन वे में
हम रिलेट करेंगे किसको? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को रिलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ फार्मूले हैं यहाँ। जैसे हम अभी ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं बनता, यानी इसके बिना बच्चों आप कोई भी पूरी फिजिक्स आपकी वीक रहेगी। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि ये दिस टॉपिक आर वेरी मच लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है बाय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सेटअप होता है। जैसे हम बताएं डिफरेंशिएशन, जैसे बच्चों देखिए पहला बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको हम डायरेक्ट आपको फिजिक्स में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम वो मैथ में y और x से ना लेकर हम आपको जैसे काइनेमेटिक्स, ये चैप्टर बच्चों काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो स्टडी ऑफ मोशन विथ टेकिंग पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट जब रिलेट करते हैं, ग्राफिकली रिलेट करते हैं, तो ऐसी स्टडी बच्चों हमारी काइनेमेटिक्स की होती है। किसकी होती है? काइनेमेटिक्स। यहाँ फोर्स और मास को हम कंसीडर नहीं करते हैं, समझे? जब फोर्स और मास को लेकर बच्चों हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं तो वो लॉ ऑफ मोशन होता है, वो अलग टॉपिक है, चैप्टर अलग है, वो चैप्टर अलग पढ़ाया जाएगा। तो समझ में आया? तो यहाँ हमारा क्या है? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, किसके रेस्पेक्ट? टाइम के रेस्पेक्ट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बच्चों बताया था कि टाइम का मेन रोल है बच्चों। दो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो यहाँ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होंगी। क्या होंगी? कांस्टेंट होगी। समझ रहे हैं? देखो फिर से समझ लो, कांस्टेंट कौन है? जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, वो कांस्टेंट है। और जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी टाइम तो आगे बढ़ रहा है बच्चों, और टाइम के साथ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है। क्या बच्चों है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में एक वर्ड चूज करोगे। क्या करोगे? एक वर्ड चूज करोगे। देखो यहाँ, और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, यदि कोई वेक्टर है तो आपको ये बताना है वेदर कांस्टेंट या वेरिएबल, इनमें से एक वर्ड लेना है। फिर इसके बाद पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम बता दें यदि वो वेक्टर, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन होती है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन में टू डायरेक्शन है ओनली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि वह वेक्टर बच्चों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है तो उसको कहोगे पॉजिटिव है, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है तो वो वेक्टर नेगेटिव है। तो आप जैसे हमने कह दिया वेलोसिटी हमारी +10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी हमारी किसी बॉडी की +10 मीटर पर सेकेंड है। जैसे कह दिया एक एक्स एक्सिस मोशन है और वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है, तो बच्चों देखो +10 मीटर पर सेकेंड, +10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि 10 क्या है? कांस्टेंट है। 10 क्या है? कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और प्लस का मतलब वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है? प्लस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि प्लस ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है। और 10 क्या है? 10 कांस्टेंट है, नंबर है ना, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। यदि इसी को बच्चों कह देते कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसकी वेलोसिटी +10 t मीटर पर सेकेंड है, जैसे कह दिया जाता वेलोसिटी +10 t मीटर पर सेकेंड है। +10 t का मतलब है, जैसे ये कह दिया जाता प्लस v क्या है बच्चों? +t मीटर पर सेकेंड। देखिए आप बेसिक समझ लोगे बच्चों तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। आप ग्राफ भी बनाना आ जाएगा,
और आपका न्यूमेरिकली इक्वेशन भी बनाना आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक दो तरह से बच्चों पढ़ना है, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। जैसे मैथमेटिकली क्या है बच्चों, जैसे एक्स टी इक्वेशन, यानी एक्स मतलब पोजीशन, हमने किससे रिलेट किया, टाइम से, तो आपके पास एक्स टी इक्वेशन बना। देखेंगे पोजीशन टाइम पर किस तरह से डिपेंडेंट है बच्चों, ये एक्स टी इक्वेशन है। इसी को वर्टिकल एक्सिस में एक्स ले लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टी ले लेंगे, तो यही आपका ग्राफ कहलाएगा, एक्स टी ग्राफ कहलाएगा। सिंपल है कि नहीं। और इसके बाद वेलोसिटी को हम टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, यानी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बन जाएगा। और इसी को वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी ले लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टी ले लिए, तो आपका बन गया वीटी ग्राफ बन गया। समझ में आ रहा। इसी तरह एटी इक्वेशन, एटी ग्राफ। क्लियर है। हमें इस टॉपिक को दो तरह से पढ़ना है, एक मैथमेटिकली, यू हैव टू जस्ट मेक इक्वेशन बिटवीन टू पैरामीटर, टू फिजिकल क्वांटिटी, या ग्राफिकली आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ से आपको स्टेटमेंट बनाना है, ग्राफ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर इक्वेशन दिया है तो बच्चों ग्राफ बनाना है। ऐसा आपको आ जाएगा। देखिए पहले तो आपको देखकर फर्स्ट इंस्टेंट में ये आना चाहिए कि इस मोशन में कोई एसोसिएटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक्स है, भी है, ए है, क्या है, मतलब कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे हमने ये वेलोसिटी दिया +10 टी मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस टी, प्लस मैग्नीट्यूड क्या है 10 टी, सॉरी प्लस नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है 10 टी। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टी है कि नहीं साथ में, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड होगी, तो क्या कहेंगे, बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, अलग अलग टी पर अलग अलग बच्चों स्पीड होगी। समझ में आया। और प्लस का मतलब है ये इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है। तो कहेंगे यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +10 टी है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, विद वेरिएबल स्पीड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो पहले आपको टर्म देखकर यदि आपने सॉल्व किया और v इक्वल +10 टी आ रहा है तो आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। यही नीट आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर में दो वर्ड यूज करना है, वेदर कांस्टेंट या वेरिएबल, दो में से एक वर्ड लोगे, कांस्टेंट और वेरिएबल में से, फिर इसके बाद या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे यही माइनस हो जाता तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, 10 टी क्या है वेरिएबल है, और along नेगेटिव एक्स एक्सिस। किस डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहा है, along नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। इस तरह से आपका एक बहुत सारी। अब देखिए हम कुछ जो बच्चों का डिफ्रेंशिएशन क्लियर नहीं है वो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखेंगे। जैसे एक ये दिया रहता है x और एक कांस्टेंट दे देगा, एक कांस्टेंट ऐसा दे देगा a और t के पावर n, ठीक है। यहाँ बच्चों a n क्या है, कांस्टेंट है, और t x क्या है, वेरिएबल है। जैसे यहाँ a क्या है, a एंड n कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जैसे हमें आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों कि हम एक दिन देखिए आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी बुक फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के बिना पढ़ने से आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो बच्चों जैसे dx dt का मतलब होता है हमने दोनों साइड
डिफ्रेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट किया, टी के रेस्पेक्ट। तो ये अकेला था तो dx dt होगा। और देखो बच्चों, ए कांस्टेंट है, कुछ टिप्स याद रखना है। जैसे कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, कोई एक वेरिएबल एक क्वांटिटी का क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो उसको आप अनटच रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, वो जहां है वहीं आप रखो। टी के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना है, टी के रेस्पेक्ट करना है। किसके रेस्पेक्ट, क्योंकि x का, इसको dx dt को क्या पढ़ते हो बच्चों, x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट, तभी तो dx dt बना। और ये क्या हो जाता है, टी के पावर n का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट हो जाएगा, n आगे आएगा और t n-1, यानी जो पावर होती है बच्चों वो आगे आ जाती है, h मल्टीप्लायर के रूप में, गुणे के रूप में आ जाएगी, और जो पावर में है -1 कर देते हैं। देखिए ये बच्चों आ गया dx dt किसको डिफाइन करता है, आप पिछले वीडियो में देखेंगे, dx dt इज इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, यानी आपका वेलोसिटी क्या आया, a n t के पावर n-1। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपका xt इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन था बच्चों, xt इक्वेशन था, दैट इज xt इक्वेशन। ये पहले आपका xt इक्वेशन है, xt इक्वेशन, ठीक है, और ये बन गया vt इक्वेशन। क्या बन गया, vt इक्वेशन, ठीक है, क्या बन गया बच्चों, vt इक्वेशन। समझ में आया, ये vt इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दैट इज vt इक्वेशन, ये xt इक्वेशन, ठीक है। हमने कहा था एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होती है। जब एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करो दूसरी भी चेंज हो, तो दोनों वेरिएबल हैं और बाकी अदर कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं के नाम पर इक्वेशन देते हैं। देखिए बच्चों, t चेंज करोगे x चेंज होगा, तो ये xt इक्वेशन है। यहाँ t चेंज करोगे v चेंज होगा, ये vt इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो, जैसे हमने आपको बताया था कि हमने xt इक्वेशन को vt इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। xt इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू vt इक्वेशन। इफ फर्दर हम vt को at में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम फिर से दोनों साइड को टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करोगे, dv dt, ठीक है, dv dt, ठीक है। अब dv dt ये हुआ, तो देखो an दोनों कांस्टेंट है, an दोनों कांस्टेंट है। तो हमने आपको कहा था कि जो कांस्टेंट है किसी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी के का यदि गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता बच्चों, वो जहां है वहीं रखे रहो। तो यहां इनको आप खत्म भी नहीं करोगे और जहां है वहीं रहेंगे। ये a इंटू एन है, तो a इंटू एन। अब बच्चों किसका डिफरेंशिएशन होना है, आपको यू हैव टू टेक डिफरेंशिएशन t के पावर n-1, t के पावर n-1 का डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट। तो ये पावर जो हो आएगी वो फिर आगे आ जाएगी, क्योंकि t के पावर n था, t के पावर n था, उसका डिफरेंशिएशन किए तो n t n-1, पावर रिड्यूस बाई 1, एक पावर कम हो जाती है। अब जैसे t के पावर n-1 का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो n-1 पहले आ जाएगा, n-1 पहले आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद t n-1 तो पहले से है, n-1 पहले से है, ठीक है, n-1 पहले से है, फिर एक -1 लग जाएगा, एक -1 लग जाएगा। तो नाउ dv dt विल बी क्या होगा, an n-1 t के पावर n-2,
n-2, यानी dv dt। बच्चों dv dt क्या है? एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है यानी ये एक्सीलरेशन dv dt एक्सीलरेशन ए। एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? ए एन n-1 और t के पावर n-2। ठीक है बच्चों, याद गया। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? एटी इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? एटी इक्वेशन। ठीक है, यानी देखो हमें क्या दिया गया था? एक्सटी इक्वेशन। पोजीशन इज रिलेटेड विथ टाइम गिवन एच एक्सटी इक्वेशन, दैट इज एक्सटी इक्वेशन। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया दोनों साइड टी के रेस्पेक्ट, तो एक्स टी नाउ कन्वर्ट इनटू वीटी इक्वेशन। फिर अगेन हम एक बार और डिफरेंशिएट करें दोनों साइड टी के रेस्पेक्ट, तो आपका डीवी डी टी बनेगा। डीवी डी टी मीन्स एक्सीलरेशन। हमने पिछले वीडियो में रिलेशन बता दिए। तो डीवी डी टी मीन्स एक्सीलरेशन। तो नाउ वीटी इक्वेशन कन्वर्ट इनटू एटी इक्वेशन। ये समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएशन बच्चों कमाल की चीज़ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करता है? एक दो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन को आप दो, जैसे एक्स टी इक्वेशन है, इसको देखो वीटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होता है बच्चों फायदा? कि यदि आपको किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना है, किसी टाइम पर वेलोसिटी बच्चों निकालना है, तो आपके पास वीटी इक्वेशन होना जरूरी है। जब आपके पास वीटी इक्वेशन होगा तो किसी टी इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे किसी टाइम पर आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है, तो यू हैव टू कीप एटी इक्वेशन। एटी इक्वेशन आपके पास होना चाहिए, तभी तो किसी टी की वैल्यू पर आपकी ए की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो इस तरह से पहला जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरह का रिलेशन हो तो आप इस तरह आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हो गया? ये समझ में आ गया? अब नाउ जैसे दूसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट ये है, इस तरह का आपको फार्मूला यूज करना आना चाहिए बच्चों। जैसे सेकंड फार्मूला है, जैसे ऐसे दिया गया है, जैसे ए टी प्लस बी की पावर एन। ठीक है, ऐसे दिया गया, यानी पोजीशन इज रिलेटेड विथ टाइम एज बाय गिवन इक्वेशन। इसको भी बच्चों एक्सटी इक्वेशन कहेंगे। कौन सा इक्वेशन कहेंगे बच्चों? एक्सटी इक्वेशन कहेंगे। दैट इज आल्सो एक्सटी इक्वेशन, एक्सटी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ ए और बी क्या है बच्चों? पॉजिटिव कांस्टेंट है। ए और बी यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्लियर है? अब हमें टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों साइड का हमें टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है बच्चों? तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है, तो कोई बात नहीं है, यू जस्ट टेक डी एक्स डी टी, और क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह करना है जो पिछला है। एन आगे ले आओ और ए टी प्लस बी n-1, जैसा कि अभी जस्ट पहले t के पावर n का होता था। t के पावर n का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों? n t n-1। तो पहले मान लेंगे जैसे अकेला एक t होता तो n बिफोर और एक n में 1 माइनस एक रिड्यूस 1, एक पावर माइनस होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन अभी यहीं इसका ख़त्म नहीं हुआ। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो बच्चों? टी के रेस्पेक्ट। तो टी का जो कोफिशेंट है, टी का जो गुणांक है यानी कोफिशेंट ए है, तो ए कहाँ आ जाएगा? ए यहाँ बिफोर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बिफोर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यानी डी एक्स डी टी किस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करती है? वेलोसिटी को। यानी वेलोसिटी
ए एन ए टी प्लस बी एन माइनस वन। ये कौन सा इक्वेशन बना? वीटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? वीटी इक्वेशन। ठीक है, ये वीटी इक्वेशन। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन था? एक्सटी इक्वेशन। एक्सटी इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू वीटी इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट हुआ? हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएट किया। किसके रेस्पेक्ट किया बच्चों? टी के रेस्पेक्ट। तो आपका डी एक्स डी टी बना, और डी एक्स डी टी कैन बी रिप्लेस बाई भी, चाहे डी एक्स डी टी का हो चाहे भी का हो, क्योंकि डी एक्स डी टी किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। अब नाउ इफ यू वांट वी टी फर्दर कन्वर्टेड इनटू एटी इक्वेशन, तो फिर अगेन यू हैव टू टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। आप दोनों साइड का डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट, तो क्या यू गेट? दोनों साइड का डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों डी वी डी टी। देखो बड़ा ही अच्छा है ये कंसेप्ट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे v का टी के रेस्पेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो डी वी डी टी होगा। फिर इसके बाद a इंटू एन, कुछ नहीं होगा, a n जहाँ हैं वहीं रहेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन है। और हमने क्या कहा था? वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, यदि कांस्टेंट है, एज ए कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो उनको जहाँ हैं वहीं रखे रहो, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे अब देखो ये वही कंसेप्ट, जैसे इसका कर रहे थे तो n आगे आया था, अब n माइनस वन आगे आएगा, n माइनस वन आगे आएगा। देखो बच्चों, और फिर एक पावर कम होगी। नाउ अगेन पावर इज रिड्यूस बाई वन, सो देन n माइनस वन माइनस वन। देखिए डायरेक्ट ओरली बता दे रहे, n माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू n माइनस टू। तो ये हो जाएगा a t प्लस बी और n माइनस टू। देखो ये थोड़ा यहाँ लिख दें, डी वी डी टी और a n माइनस वन और a t प्लस बी n माइनस टू। समझ में आ गया? n माइनस टू क्लियर है? अब देखो यू नो डी वी डी टी किसको डिफाइन करता है? एक्सलेशन। तो एक्सलेशन विल बी इक्वल टू a n माइनस वन और a t प्लस b और n माइनस टू, दैट इज एटी इक्वेशन। ठीक है, देखिए बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टेड है फिजिक्स, यदि उसको प्रॉपर वे में पढ़ा जाए, उसको इंटरेस्ट बनाया जाए। देखो यहाँ हमने एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, वो कौन सी है? कैलकुलस लैंग्वेज का यूज करके हमने क्या किया? हमारे पास पोजीशन है, और पोजीशन किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर, एक फंक्शन द्वारा। तो आपके पास एक्स टी इक्वेशन था, और हमने x का डिफरेंशिएशन किया, डी एक्स डी टी बना, और डी एक्स डी टी क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। फिर जब v का दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया और v का डिफरेंशिएशन हुआ t के रेस्पेक्ट, तो डी वी डी टी बना, और डी वी डी टी किसके इक्वल है? दैट इज a के इक्वल है। तो वी टी इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू एटी इक्वेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको यू नॉट टेकन एज लाइटली, बहुत लाइटली नहीं लेना है, बहुत आपको बहुत इजी वे में इसको समझना है, क्योंकि ये हमारे जो वीडियो हैं आपको फिजिक्स को आसान बना देंगे। वैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे बहुत टिपिकल लगता है, जब आप अनसिमेट्रिक नॉन सीक्वेंस में बच्चों पढ़ते हैं, रैंडम में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स टिपिकल है। जब उसको हम एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप पढ़ते हो, और एक कौन सी चीज़ें पहले आपको पढ़ना है, जब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते हो बच्चों, तो ये फिजिक्स बहुत आसान लगने लगता है। इस तरह से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, और सारी चीज़ों फिजिक्स को हमें आसान बनाना है, इंटरेस्टेड बनाना है। सबसे
चीज़ क्या है, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए आपका कंसेप्ट जैसे जैसे क्लियर होगा तो आपको फिजिक्स में क्या आसान होगा, और जब फिजिक्स आसान होगा बच्चों तो आप फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो आप देखते रहिए जिससे आपको आसान लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।